Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is adjectives. So let's begin the chapter. Chapter 3 Adjectives. A word used with a noun to describe or point out the person, place, animal or thing which the noun names or to tell the number of quantity is called adjective. Word जो हम use करते हैं किसी भी noun या किसी pronoun की quality बताए, उनका size बताए, color बताए, that is an adjective. Examples हैं Sunita is an honest girl. An intelligent girl won the prize. अब above sentences में honest और intelligent adjectives जो होते हैं describing the nouns girl and prize respectively उनको describe कर रहे हैं. Kinds of adjectives. अब adjectives जो होते हैं 7 kinds होते हैं उसके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे adjective of quality. Pink, strong, beautiful, tall, wise. ये होता है quality. ये example होगा quality की. Quality मतलब विशेषता. They tell us what kind of a person, place or thing is. वो किस तरीके के. Example, a pink dress, a wise boy, a beautiful picture. फिर आता है adjective of quality. Much, little, some, any, sufficient, enough, whole. वो बताता है how much a thing is intended, कि वो चीज कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी. जब क्वेश्चन अराइज होता है how much, तो हम adjective of quantity यूज करते हैं. Example, some money, whole apple, enough petrol. अब आता है थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ऑल, मैनी, सेवरल, सिक्स, सम, सेकंड, टेंथ, मोस्ट. अब वो बताता है हाउ मैनी या इन व्हाट ऑर्डर. एग्जाम्पल, सेकंड फ्लोर, ऑल गर्ल्स, मैनी बॉयज. फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इसमें आता है दिस, दीज, दैट, दोज, सच, यॉन्डर, एक्सेट्रा. वो बताता है विच पर्सन और थिंग्स आर मेंट. एग्जाम्पल्स, दिस एलिफेंट, दीज प्लांट्स, दोज बुक्स, यॉन्डर रिवर. नाउ कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. वो शो करता है कि पर्सन्स और थिंग्स दे आर टेकन वन एट अ टाइम. एग्जाम्पल्स, हर एक, ईच बॉय, आइदर गर्ल, नाइदर बुक. फिर आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट, विच, हुज. दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. एग्जाम्पल्स, व्हाट बॉय, विच कैप, हुज पेन, एक्सेट्रा. फिर आता है पजेसिव एडजेक्टिव. आर, हर, हिज, योर, देयर. वो बताता है हुज थिंग द थिंग इज. एग्जाम्पल्स, your kite, her doll, our teacher, his story, their songs. Now let's do exercise. हमें adjectives को underline करना है following sentences में और बताना है कि what kind they are. One has been done for you. Like either boy was present there. तो either adjective है, उन्होंने कर दिया. I saw it with my own eyes. So own. The girl did not have any money. Any. Whose bag is this? Whose? There is no milk left in the glass. No. I did not read those books. Those. Mohan came second in the class. Second. The miser lost all his money. All. तो ये हमारे हो गए adjectives. फिर आता है degree of comparison. Adjective of quality have 3 forms called degree of comparison. 3 होती है. पहली आती है आपकी positive degree. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होता है. इसे हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी कंपैरिजन नहीं होता. फॉर एग्जांपल, दिनेश इज अ गुड बॉय. सिंपल सेंटेंस, कोई कंपैरिजन नहीं. फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री. इसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए 2 पर्सन या थिंग्स में. लाइक फॉर एग्जांपल, राज इज रिचर देन सुरेश, सीमा इज क्लेवरर देन हर फ्रेंड. फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव होता है कि जब आप सबसे कंपैरिजन करते हो. हम इसे यूज करते हैं जब मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स को कंपेयर करते हैं. मिस्टर सिंह इज द टॉलेस्ट मैन इन द कॉलोनी. Rani Lakshmibai was one of the bravest rulers of India. How to change the degree of comparison without changing the meaning of the sentence? आप degree of comparison को कैसे change कर सकते हो sentence का मतलब बना चेंज किए बिना. पहला, the definite article जो हम दा का को यूज करना चाहिए superlative degree से पहले. Superlative degree goes in ST, example best, EST, example prettiest, and most, example most intelligent. फिर कंपैरेटिव डिग्री शुड हैव मोर देन या फिर ER या देन शुड बी फॉलोड बाय एनी अदर या मोस्ट अदर. लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर टॉलर देन एनी अदर बॉय, यू आर टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज. फिर आता है पॉजिटिव डिग्री शुड हैव नो अदर या वेरी फ्यू और मस्ट ऑल्सो हैव एज और सो एज इन द सेंटेंसेस. लाइक फॉर एग्जांपल, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज नीता, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज लखन. नाउ एक्सरसाइज. Fill in the blanks with the correct degree of adjectives जो ब्रैकेट्स में given है. अब हमें देखने हैं बेबी looked dash today. तो बेबी looked cheerful today क्योंकि हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. A goat is dash than a dog. तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो fatter. Pacific Ocean is the dash ocean in the world.
वर्ल्ड में तो द लार्जेस्ट. मरकरी इज द डैश प्लैनेट टू दी सन, तो क्लोजेस्ट. तो इस तरीके से आपको ये फिल करना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर देखना है. नाउ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स कौन से हैं? एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट. अब एल्डर और ओल्डेस्ट ये हम पर्सन्स के लिए ही यूज करते हैं, एनिमल्स और थिंग्स के लिए नहीं यूज करते. दे डिनोट द पोजीशन ऑफ वन मेंबर ऑफ अ फैमिली विद रेफरेंस टू अदर्स ऑफ द सेम फैमिली. वो पोजीशन बताते हैं फैमिली के वन मेंबर की दूसरे के कंपैरिजन में. जैसे एल्डर है वो कभी फॉलोड नहीं होगा देन से. जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज माय एल्डर सिस्टर, आप ऐसे ही बोलोगे. योर एल्डर सन जॉइंड द नेवी. फिर आता है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. हम इसे दोनों पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि अनवर इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज. हुज इज द ओल्डेस्ट हाउस इन द विलेज. अनिता इज ओल्डर देन हर ब्रदर. फिर अगला आता है आपका लेटर, 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 लेटेस्ट, लास्ट. लेटर और लेटेस्ट रेफर्स टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल, दे केम लेटर देन आई, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज. अब लेटर और लास्ट रेफर्स टू पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, नीना एंड सीमा हमारे फ्रेंड्स हैं. द फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड द लेटर इज एन इंजीनियर. योर्स इज द लास्ट शॉप इन द गैलरी. फार्दर और फर्दर. फार्दर का मतलब होता है मोर डिस्टेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हिज शॉप इज फार्दर फ्रॉम द हाउस देन माइन. मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन लखनऊ. फिर आता है फर्दर. फर्दर का मतलब होता है एडिशनल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एनीथिंग फर्दर टू ऐड, क्या कुछ है. कॉल द रेलवे इंक्वायरी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल. लिटिल मीन्स होता है हार्डली एनी. इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप ऑफ दिस सर्वाइवल. गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव. आ लिटिल का मतलब होता है सम क्वांटिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट. Team is doing a little better. Little means not much but the whole of it. Like for example, I spent the little money I had. Give me the little time you have. अब आता है नियरेस्ट या नेक्स्ट. नियरेस्ट डिनोट करता है स्पेस को या डिस्टेंसेस को, जबकि नेक्स्ट डिनोट करता है आपकी पोजीशन को. नियरेस्ट मतलब आ गया स्पेस की, ये पास में है, डिस्टेंस. और नेक्स्ट हो गया आपका पोजीशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, नियरेस्ट मॉल इज 2 miles away. He was taken to the nearest hospital. Who will be the next prime minister? He retires next January. She lives in the next building. Less, fewer. Less रेफर करता है only to quantity, जबकि fewer रेफर करता है खाली number. For example, we need less talk and more work. No fewer than 15 people attended the meeting. Let's do the exercise. Now we have to mention the type of underlined adjectives. तो ये कौन सा है? That is the beautiful rose. तो ये adjective of quality है. Some tables in the room, adjective of number, क्योंकि हम टेबल को काउंट कर सकते हैं. That book belongs to Nita, demonstrative, क्योंकि पॉइंट आउट कर रहे हैं. दिस, दैट, दीज, दोज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव में. Each boy got an apple, that is distributive. तो इस तरीके से आपको इसमें टाइप बताना है. Then fill in the blanks with elder, eldest, older, oldest, later, later, last, nearest, next, later, further or further. Meeta is dash then Vinita. So Meeta is older. Why don't you take the dash train to Mumbai? Why don't you take the nearest next train to Mumbai? We have no dash information about the accident. We have no latest information about the accident. Nobody listened to the last part of her speech. So like this, you have to fill the rest of the parts. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.